कन्नौज में राजनीतिक माहौल उस समय गर्म हो गया जब समाजवादी पार्टी नेताओं ने बीजेपी द्वारा लगाए गए कथित आपत्तिजनक होर्डिंग्स के विरोध में कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन कर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। सपा नेताओं ने होर्डिंग्स को पार्टी नेतृत्व और सांसद की छवि धूमिल करने की साजिश बताते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। कन्नौज में समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष कलीम खान के नेतृत्व में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर लगाए गए कथित आपत्तिजनक होर्डिंग्स पर आपत्ति जताई। सपा नेताओं का आरोप है कि कुछ स्थान पर लगाए गए होर्डिंग्स में पार्टी के नेता और सांसद को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई, जिससे आक्रोश व्याप्त है। मीडिया से बातचीत में जिलाध्यक्ष कलीम खान ने कहा कि होर्डिंग्स के जरिए सपा की छवि धूमिल करने और जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया गया। उन्होंने निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की। सपा नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन को बाध्य होगी। संयुक्त प्रदेश उपाध्यक्ष हसीब हसन, विधानसभा अध्यक्ष पीपी सिंह बघेल, जिला पंचायत सदस्य राजेश पाल समेत अन्य नेताओं ने मांग की है कि जिन स्थान पर होर्डिंग लगाए गए वहां के सीसीटीवी की जांच कर संबंधित की पहचान कर कानूनी कार्रवाई हो। नेताओं ने कहा कि ऐसी घटना सामाजिक और राजनीतिक सौहार्द को प्रभावित कर सकती है। फिलहाल सपा ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। देखना होगा कि प्रशासन क्या जांच कदम उठाता है। देखिए, आज तमाम हमारे जनपद में जो है होर्डिंगें लगवाई है बीजेपी के द्वारा, माननीय नेताजी का फोटो लगाकर तमाम, और जो जेल में लोग हैं उनके भी फोटो साथ में लगाकर माननीय आजम खान जी के ऊपर तमाम टिप्पणी करके आदरणीय हमारे जो राष्ट्रीय महासचिव है श्री शिवपाल सिंह यादव जी, उनके खिलाफ तमाम शब्द लिख के बीजेपी के लोगों ने होर्डिंगें लगवाई थी। तो होर्डिंगें तमाम जनता ने जब देखा, देखने के बाद में जनता ने तमाम होर्डिंगें सब फाड़ के फेंक दी थी। तो खासकर मैं बीजेपी के लोगों से कहना चाहता हूँ कि आग तुम लगा रहे हो, हमारा काम है बुझाने का, लेकिन हम जवाब देना भी जानते हैं। और जो आग लगा रहे हैं ये बीजेपी के लोग, तो इनका भी घर है, ऐसा ना हो कि इनके भी घर उस लपट में, उस आग में आ जाएं। जो हमारे यहाँ बीजेपी के तमाम ऐसे नेता हैं कि जो सिर्फ आग लगाने का काम कर रहे हैं, लोगों को भड़काने का काम कराने, दंगा कराने का काम कर रहे हैं। मैंने डीएम साहब से मांग करी है कि जो भी सीसीटीवी कैमरे में आए हुए हैं लोग, उनके खिलाफ मुकदमा लिखा जाए। अगर मुकदमा नहीं लिखा जाता तो हमने 10 दिन के लिए डीएम साहब से कहा है, और 10 दिन के बाद में एक हम बड़ा सा प्रदर्शन करेंगे और इनके खिलाफ मुकदमा लिखवाने का भी हम काम करेंगे। कौन वो लोग हैं जिन्होंने होर्डिंग लगाई? ये तो डीएम साहब बताएंगे ना। सब टोटल बीजेपी के लोग हैं। इसका नाम दर्ज मुकदमा लिखाने पे था। अब जब सीसीटीवी कैमरा आ जाएंगे तो उसमें नाम दर्ज भी हो जाएंगे कि यहाँ के जो बीजेपी के जो ज्यादा बड़े नेता हैं वो सारे लोग इसमें शामिल हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्यों कर रहे हैं ये तो आपको उनसे पूछना चाहिए। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये डर रहे हैं और समाजवादी पार्टी की सरकार बनती दिख रही है इन्हें। ऐसा तो मैं कहीं ना कहीं प्रचार ही आपका हो रहा हो। देखिए, प्रचार ऐसा है कि कहीं ना कहीं अखिलेश जी ने इतने काम कराए हैं कि जो उसकी भरपाई नहीं कर पा रहे हैं। ये सब मंत्री संतरी अभी ऊर्जा मंत्री बना दिए गए। लाइट उनके ही विधानसभा में जो है बिल्कुल नहीं आ रही। फसलें सूख गई किसानों की, पूरे कन्नौज जनपद में लाइट नहीं मिल रही है, लोग मर रहे हैं, और उसके बाद में जो है सरकार की जो है कान पे धुआं नहीं रेंग रहा है और सबको भटकाने का काम कर रहे हैं। 10 दिन का जो समय दिया कर आपकी मांग पूरी न होती तो अगर गिरफ्तारी और एफआईआर नहीं होगी तो 10 तारीख के बाद में हम लोग 10 दिन का जो टाइम दिया उसके बाद में हम लोग अपने एक तारीख तय करके पार्टी के सारे नेता और हम लोग एक बड़ा सा प्रदर्शन करेंगे और इनको गिरफ्तार कराने का काम करेंगे। अगर हमें न्याय नहीं मिलता है तो हम लोग सड़क के ऊपर न्याय मांगने का काम करेंगे। कई पोस्टर्स अज्ञात लोग जो भाजपा के द्वारा संचालित हैं, उन्होंने हमारे नेता के खिलाफ पोस्टर्स लगाए हैं और उन पे वो लिखा है जिनकी काली करतूतों के लिए खुद भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। अपनी जिम्मेदारी से भागने के लिए, अपने कलंक धोने के लिए हमारे नेता और विपक्ष की पार्टियों पे आरोप लगा रहे हैं। कौन लोग हैं वो? देखिए, लोग तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के हैं। पोस्टर है क्या कुछ उसमें? पोस्टर में हमको महिला विरोधी बता रहे हैं। जब हमारी संसद ने 2023 में महिला विधेयक पारित कर दिया, समाजवादी पार्टी की मांग है कि अगर तुम असल के हो और दोगले नहीं हो और भारतीय जनता पार्टी को क्यों नहीं लागू कर रहे हो, 2027 में लागू करो। जब कानून बन गया, अभी 2026 को 18 मई को जो वोटिंग हुई उससे पहले 16 तारीख को बाकायदा नोटिफिकेशन हो चुका है। महिला आरक्षण विधेयक का नोटिफिकेशन कानूनन रूप ले चुका है। और जब कानूनन रूप ले चुका है तो हमको काहे दोष दे रहे हो? बिना जनगणना के 2011 की जनगणना पे जब तुम चुनाव नहीं करा रहे हो,
बिना आरक्षण प्रक्रिया का पालन किए तुम पंचायत के चुनाव नहीं करा पा रहे हो, तो उन्हीं पंचायतों में या विधानसभा और संसद में आप आरक्षण कैसे दे लोगे महिलाओं का? क्या कुछ किया आप लोगों ने, किसको ज्ञापन दिया है? हमने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है, उनसे ये अनुरोध किया है कि सीसीटीवी खंगाले जाएं। विषय गंभीर है और इसलिए गंभीर है कि जो आरोप हमारी पार्टी पे नहीं है, हमारे नेता पे नहीं है, वो आक्षेप हम पे क्यों लगा रहे हैं? उनके नेता ये क्यों दबे छुपे काम करते हैं? आए खुले मैदान आप सबके बीच में डिबेट करें, मैं सबूत लेके आऊँगा कि कितने बड़े झूठे हैं। आज 26 तारीख है, आज ही के दिन मोदी जी देश की छाती पे लदे थे। आज ही 12 साल हो गए हैं और 12 सालों में परीक्षाएं लीक हुई हैं, नीट परीक्षार्थी परेशान है, खाद बीज के लिए परेशान है, खुद तो वहाँ गिरवी रख दिया जाके सब अमेरिका में, पहले अडानी अंबानी और फिर अडानी अंबानी के बाद अमेरिका पहुँच गए। तेल तक तो खरीद नहीं सकते, गैस खरीद नहीं सकते, सब कुछ अमेरिका तय करेगा। तो इसको भारत सरकार काहे कहते हो? इसको अमेरिका सरकार कहने लगो, मोदी सरकार काहे कहते हो, ट्रंप सरकार कहने लगो। और नहीं तो 56 इंच का सीना है, छाती ठोंक के बोलो कि हम जहां हमें सस्ता मिलेगा, जहां हमारी व्यापारिक गतिविधियां फेवरेबल होंगी हमारे देश के लिए, हम वहां करेंगे। ये तो सबको पूछना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी के जो अंधभक्त घूम रहे हैं अभी भी गोबर खाते हुए, उनको शर्म नहीं आती? आदमी परेशान है, मक्का फसल पूरी सूखी जा रही, वनमाला पहनाए जा रहे हैं। आज के संबंध में आपने ज्ञापन दिया है, क्या आप राज्य सरकार से कहना चाहेंगे, क्या आप पब्लिक में कहेंगे? मेरा ये कहना है कि समाजवादी पार्टी हमेशा सद्भावना से काम करती है। आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो अनैतिकता पोस्टर के माध्यम से दिखाई, हम लोगों ने सबसे पहले जिलाधिकारी महोदय जी के यहाँ अपनी बात रखी कि 10 दिन तक समय दिया। 10 दिन के बाद अगर उन लोगों पे कठोरात्मक तरीके से कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग 10 दिन के बाद समाजवादी पार्टी के लोग एकत्रित होकर सड़कों पे उतरेंगे और पोस्टर का उत्तर पोस्टर से देंगे। समाजवादी पार्टी के लोग डरते नहीं किसी से। इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लग रहा है कि आने वाला 27 में विधानसभा चुनाव लगा हुआ है, विधानसभा चुनाव ये लोग बुरी तरह से हारेंगे। इस तरीके से ये तरह तरह के षड्यंत्र रच रहे हैं। आप सब लोग जानते हैं कि देश खतरनाक दौर से गुजर रहा है। देश के ऊपर ये लोग काबिज हैं। नाना तरह के कृत्य अगर हम इनके उजागर करें तो आप लोग भी शर्मसार हो जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि ये महिला विरोधी हैं। अरे तुम लोगों ने महिलाओं का कहाँ पे अपमान किया? एक जगह नहीं, अनेकों जगह। मणिपुर में जब बहन बेटियां नग्न घुमाई जा रही थीं तब कहाँ आप लोग थे? चुनाव के दौरान तुम्हें ये सारी बातें याद आती हैं? याद कीजिएगा कोरोना दौर को, दिल्ली से लेके बिहार तक हमारी बहनों ने पैदल यात्राएं की, ना जाने कितने माताओं के प्रसव रास्ते में हुए। उन्होंने अपने बच्चों को नहीं देख पाया और उनकी संतानों को चील कौओं कुत्तों ने नोच नोच करके खाया। कहाँ ये भारतीय जनता पार्टी के लोग चले गए थे? अगर ये इतने हितैषी थे, आज भी ये लोग विरोधाभास का काम करते हैं। हम लोगों ने एकत्रित होकर के जिलाधिकारी महोदय से 10 दिन का समय लिया, कठोर से कठोर उनके प्रति कार्रवाई हो। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग सड़कों पे उतरेंगे और भारतीय जनता पार्टी के जो गुंडे हैं इनको पोस्टर का उत्तर पोस्टर से देंगे। धन्यवाद सर।